हेलो नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संतोष में। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, उसमें सब चीज़ हमने फुल डिटेल से बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और उसको शॉर्ट कोट में कहने वाले हैं CI। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है ना, सब चीज़ हम आपको पहले लिखा देते हैं। मूलधन, मूलधन होता है और इसको हम जो है ना पी से शॉर्टकट में इसको हम पी लिखेंगे, यानी इसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल और उसका मतलब होता है मूलधन। एक होता है मिश्र धन, मिश्र धन जिसको हम इंग्लिश में ए यानी शॉर्टकट में ए लिखेंगे और इसका पूरा नाम होता है अमाउंट। इसमें दर भी होता है, दर जिसको हम रेट कहेंगे। समय, जिसको हम क्या कहने वाले हैं, समय को टाइम कहते हैं। और एक होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज, लिख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कहने वाले हैं CI। और एक चीज़ हम बता देते हैं, इसमें मिश्र धन को ना हम चक्रवृद्धि मिश्र धन भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? मिश्र धन को हम चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको सिर्फ मिश्र धन साधारण ब्याज में आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बोलना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको चक्रवृद्धि मिश्र धन। बस इतना सा ही चीज़ है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए हम इसमें निकालेंगे कैसे, एक तो हिसाब लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, हमने पहला प्रश्न ले लिया है। इसमें दिया है कि मूलधन दिया है 5,000 रुपया, रेट दिया है 12% और टाइम दिया है 2 साल, यानी 2 वर्ष दिया है टाइम। और इसमें CI और चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये दोनों आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम जो है ना सूत्र से निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है ना मेरे पास 3 ट्रिक है, तीनों ट्रिक लगभग आपको हम बताने वाले हैं। 3 ट्रिक नहीं बल्कि एक तो नियम है जो सूत्र होता है और 2 उसके अलावा भी है। मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ, बस आप जो है ना वीडियो से हिलिएगा कहीं मत। चलिए पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर जो है ना, यानी ए बराबर हम शुरू से, देखिए चक्रवृद्धि अगर मिश्र धन पूछे ना तो ये वाला सूत्र होता है P इंटू 1+R/100 पर टाइम। और वही अगर मिश्र धन सिर्फ पूछे, देखिए इसमें 2 तरीके से है। अगर साधारण ब्याज में ए निकालने के लिए कहे ना, साधारण ब्याज में ए निकालने के लिए यानी मिश्र धन निकालने के लिए कहे तो इसमें सूत्र होता है SI प्लस मूलधन। समझ गए बात को? लेकिन चक्रवृद्धि अगर मिश्र धन कहे, चक्रवृद्धि मिश्र धन कहे, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा। अगर साधारण ब्याज में मिश्र धन कहे निकालने के लिए तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और चक्रवृद्धि मिश्र धन कहे निकालने के लिए तो ये वाला निकालेंगे। समझ गए बात को? तो ये वाला सूत्र का यहाँ प्रयोग नहीं होने वाला है। कितना बच्चा इसमें भी जो है ना कन्फ्यूज हो जाता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए ये वाला सूत्र होता है। और CI, देखिए CI अगर आपको निकालने के लिए कहे ना तो कुछ नहीं करना है। इसमें ये वाला जो सूत्र है ना, इसमें सिर्फ -P कर देते हैं। देखिए इस तरह से होता है 1+R/100 पर टाइम। अब माइनस इसमें क्या करना है, मूलधन को घटा देना है। इसमें माइनस मूलधन को घटा देंगे ना अमाउंट में, यही ना कहने का मतलब। अमाउंट में अगर मूलधन को घटा देते तो हमारा CI निकल जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। ये वाला हिसाब का यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, P इंटू है तो P कितना है 5,000, यहाँ 5,000 दीजिए। 1 प्लस रेट कितना है 12% है ना, अब बटे 100 और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ 2 दे दीजिए। 5,000 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 25 है ना, 25 का 25, 4 तिया 12, 25 चौके 100, यानी 25 का 25 दिन कितना हो जाएगा 28/25 का स्क्वायर होगा। लिख दीजिए 5,000 गुना 28 गुना 28 अब बटे 25 गुना 25 लिखेंगे, 25/25। अब 25 से इसको कटा दीजिए, 25 दूना 50 यानी 200। अब 25 से इसको कटाइएगा ना तो ये 8 बार में कटेगा। क्या बार में? 8 बार में। 25 8 200। अब इसको गुना कर दीजिए, 28 गुना 28 कीजिए, कितना होगा 784 होता है। 28 का स्क्वायर आप याद रखिएगा। देखिए
आपको जो है ना 30 तक का स्क्वायर और क्यूब दोनों याद रखना है हर हाल में, तभी आप जो है ना गणित में क्या कहते हैं उसको तेज बन पाइएगा, नहीं तो ऐसे हमको नहीं लगता है कि बन पाइएगा। लगभग आपको 30 तक स्क्वायर और क्यूब, देखिए स्क्वायर आपको 50 तक रहना चाहिए और क्यूब जो है ना 30 तक आपको याद कंप्लीट रहना चाहिए। तो ये गुना 8 कर देंगे, कर दीजिए। 8 चौक 32 के लिए 2 हासिल कितना 3, 8 8 64 3 67 के लिए 7 हासिल 6 बज गया। 8 7 56 और 6 कितना होगा 56 6 62, यानी 6272 रुपया ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला। और देखिए अब CI कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यही ना इसमें घटाना है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये ए का मान कितना आ गया 6200। इसमें अगर आपको मूलधन यहाँ दिया है 5000, यानी अगर CI आपको निकालना है तो A माइनस P करना होगा, यही ना। CI निकालना है तो A माइनस P करेंगे ना, बस CI बराबर हो जाएगा, अमाउंट कितना दिया है 6272 और माइनस प्रिंसिपल दिया है, देखिए ना प्रिंसिपल दिया है 5000, बस आपको घटा दीजिए यानी 1272 रुपया ये आपका CI निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा और तीसरा ट्रिक भी बता देते हैं। पूरा ट्रिक एकदम आसान है, आप कहीं नहीं हिलिएगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसमें जो निकालते हैं हम रेट से सिर्फ निकालते हैं, किससे निकालते हैं रेट लीजिए। तो देखिए क्या दिया है 5000 लेंगे, 12% दिया है ना, तो 112 कर देंगे। यहाँ कितना कर देना है 112 बटे 100। अगर 12% दिया है तो 112 बटे 100 करेंगे, 2 बार से दिया तो 2 बार करेंगे बस। हाँ अब कोई पूछेगा सर अगर 13% देता तो क्या करते, 14%, 8%, 9%, तो हम कहेंगे कि जितना प्रतिशत दिया रहे ना रेट, जितना प्रतिशत दिया रहे रेट को 100 में जोड़ के लिख देना है। अगर 8 दिया रहता, 8% दिया रहता बाई चांस 8%, तो हम इसको 108 बटे 100 लिखते, समझ गए। 50% दिया रहता तो 150 बटे 100 लिखते, और कुछ नहीं करना है। और हाँ एक चीज़, अगर दो साल दिया रहे टाइम ना तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 साल दिया रहे टाइम तो 3 बार इसको लिखना है, और कुछ नहीं करना। देखिए हम एक चीज़ बताते, इसी का जो है ना निचोड़ है ये, एक तरह से देखा जाए तो इसी का निचोड़ है ये, अपने आप निकल जाएगा। और यहाँ भी आपका जो है ना पहले क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलने वाला है, लेकिन बल्कि यहाँ से आपका मिश्रधन निकलेगा। 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, और 2 से इसको कटा दीजिए कितना बार में 56 बार में। बस 112 गुना आप 56 कर दीजिए तो वही आ जाएगा 6272 रुपया। अमाउंट आपका इतना आ गया। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कुछ नहीं, 6272 में आप 5000 घटा दीजिए, बस आपका निकल जाएगा 1272 रुपया। बस इसी तरह से निकाल लीजिएगा। और तीसरा ट्रिक देखिए, अब अभी हम आपको बताते हैं, एकदम झमकदार ट्रिक है वो, बस आप कहीं हिलिएगा मत। इससे कई गुना हमको लगता है कि वो ट्रिक अच्छा होगा, इससे कई गुना अच्छा लगता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ना आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको रेट को लेना है। किसको लेना है, दर को लेना है। आर कितना दिया है 12% दिया है, ये दिया है ना 12% दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 12 बट्टे ये 100 होगा ना जी। प्रतिशत का मतलब वही 4 से कटा दीजिए, 3 4 से 25, यानी कितना होगा 3 बट्टे 25। अब 25 को इसमें जोड़ देना है 3 में, 25 में 3 को जोड़िए या 3 में 25 को जोड़िए, कितना होगा 28 बट्टे 25। अब यहाँ से एक चीज़ जो है ना आपको नोट करना है कि जो बड़ा वाला रहे वो होगा मिश्रधन, और जो छोटा वाला रहे वो होगा आपका मूलधन। और इस दोनों का जब घटाएंगे ना, इस दोनों का अंतर जो निकलेगा वो आपका CI निकलेगा। यहाँ कितना अंतर है 25 में 3 जाएगा, 25 में 28 में 25 जाएगा 3, यानी CI यहाँ आपका 3 आ रहा है, समझ गए। बस यही, छोटा वाला रहेगा मूलधन, बड़ा वाला रहेगा मिश्रधन, और इस दोनों का जो अंतर निकलेगा वो CI निकलेगा। लेकिन देखिए यहाँ से भी एक चीज़ है कि टाइम कितना दिया है 2 साल, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देना। अगर 3 साल रहता तो क्यूब करते, समझ गए।
2 साल दिया है तो स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल रहता तो क्यूब करता, 4 साल रहता तो उस पर 4 देते पावर, लेकिन 4 साल का ऐसे आपको पूछा नहीं जाएगा। बस 28 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा 784, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ तो ये मेरा मूलधन है, ये क्या है मिश्रधन है, और इस दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 साल पूछा आप निकाल लीजिए, इसका अंतर आएगा 14 में 5 जाएगा 9, घटा दीजिए 7 में 2 जाएगा 5, 159 आ जाएगा आपका अंतर, यानी CI कितना हो गया आपका, CI 159 रुपया आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ मूलधन का वैल्यू यानी 625 का वैल्यू आपको दिया है कितना 5000, और आपको अगर बाई चांस CI निकालना रहे तो उसमें CI से जैसे 5000 दिया है, 5000 अब बट्टे लिखेंगे 625 और गुना करेंगे किससे, CI कितना है 159 से गुना कर देंगे। अगर वही अब पूछेगा कि सर अगर मिश्रधन पूछता, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछता तो क्या करते, उसमें भी कुछ नहीं करना है, जिसका वैल्यू दिया रहे ना उसको आपको यहाँ पर नीचे में लिखना है, समझ गए। बस 5000 बट्टे वही 625 होगा और गुना किससे करें, यानी यहाँ जो मिश्रधन है उससे आपको गुना कर देना है 784 से। देखिए क्या किया हम, अगर CI पूछे तो CI से गुना करना है, समझ गए, और अगर मिश्रधन पूछे तो इसमें मिश्रधन से, चक्रवृद्धि मिश्रधन से गुना कर देना है। इससे इसको कटा दीजिए, 25 गुना 25 625, अब 25 दूना यानी 200 बार में, 25 से 8 बार में, यानी वही 8 गुना कितना आ गया 784। जब इसको कीजिएगा तो वही आएगा 6272। और देखिए CI अगर निकालते हैं तो इससे कटा दीजिए 25 बार में, ये कट जाएगा 200 बार में, 25 से 8 बार में, यानी यहाँ से आपका निकल जाएगा 8 गुना 159 कीजिएगा ना, 8 9 72 के लिए 2 हासिल कितना 7, 8 5 40 7 47 के लिए 7 हासिल 4, 8 8 4 12। देखिए आपका CI यहाँ पर निकल गया, निकला ना CI, ये आपका निकला है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर इसमें हम 5000 घटा देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा CI, जो कितना आएगा 1272 रुपया, जो यहाँ पर आ रहा है। बस इसी तरह से निकालते हैं। चलिए एक दो प्रश्न ले लेते हैं उसको। देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसमें दिया है मूलधन 12500, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 2 वर्ष। हम वही तीसरे नियम से बनाएंगे। क्या किए थे, रेट को लिए थे, रेट कितना है 8%, तो 8 बटे कितना 100, 4 से कटा दीजिए, 4 2 9, 4 से इसको कटाएंगे कि कितना बार में 25 बार में, बस आपको यहाँ पर 25 लिख देना है। अब हम क्या किए थे 2 बटे 25, तो 25 में 2 जोड़ के लिखे थे, काहे अब जोड़ते का है भाई, तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना आपका बढ़ेगा, घटता थोड़े ना है, नहीं घटता है। तो देखिए जौन चीज़ बढ़ता है तो वहाँ आपको जोड़ना है। अगर ये कोनो चीज़ घटता है, जैसे होता है ना 4% वार्षिक दर से ह्रास हो रहा है या कमी हो रहा है तो हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर वृद्धि होता है। सब कोई जानता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कभी जो देता है ऋण को घटा नहीं लगता है, उसको नफा होगा। तो 25 और 2 कितना होगा 27 बटे 25 हो जाएगा, ये आपका हो जाता है भाई। तो देखिए यहाँ 2 साल दिया है ना, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अगर 3 साल रहता तो क्यूब करते हैं, हम आपको बताइए दिए पहले। तो 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो 729, और 25 का 625 आएगा, ये आ गया। अब ये हो गया आपका क्या मिश्रधन, और ये हो गया आपका मूलधन। और इस दोनों का जो अंतर निकल के आता है कितना आएगा 104, ये होता है आपका CI, यही होता है CI। अब देखिए यहाँ मूलधन तो है 625, लेकिन यहाँ मूलधन है कितना 12500, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया है, यानी 600 का वैल्यू 625 का वैल्यू इतना दिया है। अगर आपको निकालना है कितना CI निकालना है तो जिसका वैल्यू दिया है उतना बटे 625 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 625 आ रहा था 625 हरदम में 625 से लिखेंगे, यहाँ अगर आता 529 या 425 जो आता है यहाँ ना, तो उसको यहाँ पर लिखते, समझ गया। और जिसका वैल्यू दिया रहे ना उसको आपको नीचे में लिखना है, और जो निकालने के लिए बस उससे गुना कर देना है 625। देखिए CI निकालना है तो CI हमारा यहाँ पर कितना है 104 से गुना कर दीजिए, समझ गए बात को। इससे कटा दीजिए, ये शायद 20 बार में कटेगा टोटल, और 20 गुना 104 कर देना है, 2080 का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया यहाँ पर।
अब देखिए हम निकालते हैं मिश्र धन यानी ए निकालते हैं, समझ गए। ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12,500 बटे 625 और गुना किससे करना है, 729 से करेंगे तब ना। तो ये भी 20 बार में कटेगा और 20 गुना जब 729 कीजिएगा ना, फोन बज रहा है लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 729 कर दीजिए, 9 18 के 8 2 4 1 5 7 2 14 यानी 14,580 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन इतना आ गया और ब्याज इतना आ गया। अगर नहीं विश्वास होता है ना तो इसमें आप घटा लीजिए कितना, 12,500। 12,000 अगर 500 घटाते हैं तो वही आता आपको 2,080 का आ रहा है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन। बस ये आ जाएगा। फ्रेंड वीडियो जो है ना थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज के लिए इतना सा ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे CI और SI में अंतर और बहुत सारे प्रश्न जितने होता है ना, लगभग 6-7 प्रश्न लेंगे उसमें, और हम प्रयास करेंगे कि आपको सारा चैप्टर जो है ना उसमें कंप्लीट कराने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।